अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमें जो है ये चूज़ा डाले हुए तकरीबन 3 माह से थोड़े से दिन ऊपर हो चुके हैं। और आज मैं आपके साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि हमने इनको कैसे कामयाबी के साथ पाला, इनकी वैक्सीन कैसे की, ठीक है, इनको बचाया कैसे और इनकी वैक्सीन कब और कैसे कैसे की है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि कितने एक्टिव बर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। और देखने में तो ये सादा सी बात है कि जी चूज़ा पालना कौन सा इतना बड़ा मसला है, लेकिन ये जो है ये अच्छी भली ट्रिक वाला काम होता है। इसमें कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, लंगड़ापन आ जाता है, एंडी की बीमारी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। वायरल डिजीज़, नज़ला, ज़ुकाम, गले से खरखर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो हम सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इस तरह के मसले मसाइल दरपेश ना आएँ, ठीक है। चूज़े को केयर कैसे करनी है, सारी बातें हम इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि हमने जो है ये 100 चिक्स पाले थे, ठीक है। इससे पहले हमने 50 चिक्स पाले थे। तो 50 जो थे उसमें से तकरीबन हम 35 तक हमने जो है बड़े मुर्गे बना लिया था। उनको मुर्गियाँ अंडे भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन हुआ क्या कि एक वायरल डिजीज़ आई जिसकी वजह से सारी मुर्गियों को अटैक हुआ। और तब हमें भी समझ नहीं आई, हमारी 2-3 मिस्टेक्स थी जो हमें बाद में पता चली, और वो उस वजह से हम उनको बचा नहीं सके। तो वो सारे के सारा हमारा तकरीबन लॉस हो गया, ठीक है। और अगर वही सिचुएशन अब दोबारा आती है तो उम्मीद है कि हम उसको कवर कर लेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ उस टाइम हमारी गलती जो थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उस टाइम क्या हुआ कि जैसे ही हमारे बर्ड्स आ गए, हमने तादाद बढ़ाने के चक्कर में जो है बाहर से बर्ड्स ख़रीदने शुरू कर दिए। ये जो फेरी वाले होते हैं इनसे बड़े मुर्गे के 2 और ऐड कर लें, 3 और ऐड कर लें। होता क्या कि बाज़ का जो हैं वो सेल इसलिए किए होते हैं उन्होंने ताकि जो है बीमारी आई होती है, जो बच गए होते हैं या जिनमें थोड़े बहुत जरासीम बाकी होते हैं वो सेल कर देते हैं कि चलो ये बच गए हैं, इनको हम सेल कर दें जल्दी से। तो उनके अंदर जरासीम का अटैक होता है जब ये इकट्ठे उठते बैठते हैं, पानी पीते हैं, ख़ास तौर पे पानी, ठीक है। अगर आपका कंट्रोल शेड नहीं होता जहाँ आप खुले बर्तन में पानी रखते हैं या किसी कैन में, या ये देखें इस तरह के बर्तन में जब आप पानी रखते हैं तो जब वो परिंदा भी इसमें चूंस डालता है तो उसमें नज़ला, ज़ुकाम, जो भी जरासीम है उसके मुंह के ज़रिए इस पानी में शामिल हो जाते हैं। जो पानी बाकी पीते हैं जब तो सब पर बीमारी का अटैक आ जाता है। तो हमारी उस व्लॉग में यही गलती थी, हमने बाहर से बर्ड शामिल करने शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि इनमें जो है अटैक आना शुरू हो गया और बीमारी बढ़ती गई और कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। और हमें नुकसान उठाना पड़ा तब। फिर हमने क्या किया, अब हमने उस गलती से सबक सीखा कि आपने जो है इसमें नए बर्ड्स नहीं ऐड करने। अब ये जो 100 चिक्स हैं ये इस टाइम जो हैं 84 के करीब हैं, ठीक है। 100 पूरे नहीं हैं। 10% जो है वो मोर्टेलिटी आती ही आती है, आप चाहे कितनी भी केयर कर लें। मोर्टेलिटी से मुराद है कि जो कमज़ोर चूज़े होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मरना होता है, इस तरह का इशू होता है जिनका, ठीक है। तो वो जो है वो नहीं बच पाते, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें। तो 10% यानी कि अगर आपने 100 चिक्स लिए हैं, आप जितनी भी केयर करेंगे तो आप कामयाबी से भी पालेंगे। तो 90 चिक्स आपके पास होने चाहिए। अगर 90 से नीचे जा रहे हैं तो वो फिर आपकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से जाते हैं। 10 आपके कंट्रोल में नहीं है, 90 आपके कंट्रोल में है। और इसमें इस टाइम हमारे पास 84 या 85 हैं, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर की थी कि इनको पालने का ख़र्चा कितना है और इनको लिया हमने कितने का था। तो ये हमने एक दिन का हैचरी से डायरेक्ट चूज़ा लिया था। पहले हमने पिछले दफ़ा जो 50 लिए थे हमने पहले फेरी वाले से लिए कुछ, फिर हम फार्म पे चले गए और आप दोस्तों के साथ शेयर किया कि 700-800 रुपया पर केजी का रेट है। पर केजी के अंदर आप बेशक जो है 3 चूज़े आ जाएँ या 4 आ जाएँ या 2 आ जाएँ, आपने 700 रुपया 800 रुपया पर केजी के रेट के हिसाब से ख़रीद लेने हैं। फिर हमें फार्म से भी अच्छा तरीका मिल गया कि हमने जो है लेने शुरू कर दिए वहाँ से, हैचरी से। हमारे घर के करीब ही हैचरी मौजूद है। हैचरी वो जगह होती है जहाँ इंक्यूबेटर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अंडों में से जो फार्म वाले हैं वो ख़रीदते हैं हज़ारों की तादाद में चूज़े। तो हमने उन्हें जाके ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जी आप हमें एक दिन पहले बताएंगे और कुछ एडवांस दे के जाएंगे, ठीक है। तो हमने उन्हें पहले पैसे दिए, बता दिया कि हमें 100 चिक्स चाहिए, तो वो 2-4 ऊपर फालतू भी दे देते हैं आपको, ठीक है। तो वो 100 चिक्स हमने ले लिए। उसी भाई से हमने सारी गाइडलाइन ली, इनको पालने का तरीका भी उनसे पूछा। हमने कहा जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी ही अच्छी है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ
कि हमें काफ़ी रहनुमाई मिली। फिर उसने हमें यही बताया भाई ने कि आपने जो है इनका रूम टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ना सर्दी लगे ना गर्मी, क्योंकि जो छोटा चूज़ा होता है ना उसमें बर्दाश्त नहीं होती, ना वो सर्दी बर्दाश्त कर रहा होता ना वो गर्मी। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 to 35 के दरमियान आपने डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना होता है। ठीक है जी, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप इनको टेम्परेचर देंगे तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और शुरू में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोते हैं, ये आपने इनकी पार्टीशन कर देनी है, ठीक है, सोने की जगह की, ताकि अलग अलग 20-20 15-15 के ग्रुप में अगर ये सोते भी हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, इनकी पार्टीशन वाली टिप हो गई आपके साथ जो हम शेयर कर रहे हैं अगर आप पालना चाहते हैं इनको। तीसरे नंबर पे इनकी डाइट, शुरू में आपने इनको डाइट जो है बड़ी मुनासिब सी देनी है। मैंने इनको बाजरा डाला था, ठीक है, बाजरा डालने से क्या था कि ये जो है हल्की डाइट है, इनका पोटा कमज़ोर होता है, अभी डेवलप नहीं हुआ होता ठीक से, तो उससे क्या हुआ कि इनको बिल्डअप होने में टाइम मिल गया, इनको दिन मिल गया, ठीक है, बड़े होने के लिए। कम खुराक दी मैंने, इनक्यूबेटर मैंने ये बनाया हुआ था, वो मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, यहाँ शायद पड़ा हो नहीं पड़ा। अच्छा, उसके अंदर बल्ब लगा के, सर्दियों के दिन थे तब बल्ब लगा के इनकी हिफाजत की। 4-5 दिन मैंने उसी के अंदर रखा इनको, बल्ब के नीचे, रोशनी और हरारत, ठीक है, और पानी उसी टाइम रखा, उसी टाइम उठा लिया, क्योंकि अगर ये गीले हो जाते तो ये गए समझ लो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा वेंटिलेशन का आप सेटअप देखें कितना बेहतरीन है, ना यहाँ इस सेटअप में स्मेल पैदा होती है, ना इस सेटअप में जो है ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि ये जगह नैरो है, ज़रा खुली होती तो धूप आती। और ये पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनका छत वाला हिस्सा है, ठीक है, और